एवरीवन। प्रोबेबिलिटी क्लास 7th 8 9 10 और आप जितने भी क्लासेस ले लो, आई थिंक अप टू 12, हम जितने भी क्लास हम देखते हैं सब में प्रोबेबिलिटी चैप्टर आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इजी होता है क्योंकि मार्क्स इसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ही कम है इसमें। बट द मेन थिंग इज़ डैट कि इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो इसमें है क्या हमारे पास, पहले प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है, प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस अप्रॉक्स और नॉट श्योर। डेफिनेशन को मैं हटाता हूँ, मैं शॉर्ट में आपसे बात करता हूँ बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में। डैट प्रोबेबिलिटी है क्या, डैट इसमें होता क्या है कि वी जस्ट गेस। ओके, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है डैट अनुमान लगाना, गेस करना, और यू कैन से द चांसेस कि भाई इस चीज़ के होने के चांसेस क्या है, कितने हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, सो अब इसमें क्या है कि कुछ टर्म्स है हमारे पास, वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट मीन्स व्हाट, एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब ये है कि भाई कोई भी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन मीन्स दैट्स नॉट द मेडिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुई जिसका कुछ आउटकम आए। लाइक अगर मान लो कि आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो भाई हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। सिक्का खड़ा होने की तो कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं कि सिक्का आपका खड़ा हो जाए। ओके, वो फिल्मों में होता है सिर्फ। तो बात अगर हम करें तो जैसे और भी हम कोई भी ऑपरेशन ले लेते हैं, जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन का हो गया, आप डाइस थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6, तो ये बेसिक हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती है कि भाई हाँ भाई ये सब सारी चीज़ें आ सकती है 1 to 6 के बीच में। मीन्स कुछ आउटकम तो आएगा, आउटकम्स तो फिक्स है वहाँ पे, आउटकम तो आएगा। ओके, मीन्स ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है जिसमें आउटकम आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो। कुछ कुछ ऐसे केस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अपन। नेक्स्ट है अब ये जो आउटकम्स आते हैं ना, उन आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। लाइक हेड आना क्या है, एक इवेंट है। ओके, जैसे क्वेश्चंस आपके पास अभी आएंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इवेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, नाम ही है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऑल पॉसिबल आउटकम इज नोन एंड एग्जैक्ट आउटकम कांट प्रेडिक्टेड इन एडवांस। मीन्स भाई आपके पास पॉसिबल आउटकम्स नोन है। जैसे मैं डाइस को ही अगर थ्रो करता हूँ, ओके, तो डाइस को थ्रो किया तो मुझे सारे पॉसिबल आउटकम्स पता है, 1 2 3 4 5 6 आएगा। ओके, 1 से लेके 6 तक के बीच में कोई भी नंबर आएगा, बट क्या आएगा आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो। आप कॉइन को टॉस करते हो तो आपको पता है कि सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट क्या आने वाला है ये तो अपने को नहीं पता है। ओके, सो दैट्स द बेसिक मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अभी इस चैप्टर में, या आई थिंक जितने भी आप क्लासेस में लाइक 8 9 10 आप कहीं भी आप देखोगे तो आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के केसेस ही पढ़ने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। तो बेसिकली मैं कह दूं कि एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे सबसे पहला आता है कि आपका टॉसिंग ऑफ कॉइन। टॉसिंग ऑफ बेसिकली वन कॉइन। ओके, तो एक कॉइन को टॉस करोगे तो आप क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, तो ये हो गया। तो अगर हम एक कॉइन को टॉस करने की बात करें तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड एंड टेल, डेट्स इट, काम खत्म। नाउ अगर हम वहीं पे बात करें टू कॉइन्स की, अगर हम दो कॉइन टॉस करते हैं तो दो कॉइन टॉस करने पे क्या हो सकता है कि भाई देखो, जैसे दो कॉइन को यहाँ टॉस, यहाँ इमेज भी दे रखा है कि दो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हो सकता है एक में हेड आए एक में टेल आए, हो सकता है दोनों में हेड आए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गई, हेडेड। हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, टेल टेल। हो सकता है एक में टेल एक में हेड, जो इमेज आपके यहाँ दे रखा है। हो सकता है एक में हेड और दूसरे में टेल आ जाए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द पॉसिबल आउटकम्स। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रोइंग ऑफ अ डाई। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है जिसके मैं पॉसिबल आउटकम्स आपको समझा रहा हूँ कि भाई क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। आगे चलते हैं। थ्रोइंग ऑफ डाइस में क्या है कि क्या क्या आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं ना, आपसे पूछ दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन नंबर आपको पता है कि 2 4 6 इवन नंबर है। तो आपसे अगर कोई बोले कि इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालो तो 2 4 6 आपको पता है। ऑड नंबर 1 3 5। देखा जाए तो दोनों 3 3 है, तो भाई 3 ऑड नंबर होंगे इसमें और 3 इवन नंबर होंगे। ओके,
तो यही है डाइस की कहानी। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफर डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो ये स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के इतना लंबा लिखा है क्योंकि ये स्टेटमेंट ना एज इट इज़ मतलब क्वेश्चन में मिल जाता है। स्पेशली आई थिंक क्लास 8th में एक क्वेश्चन है ऐसा, और क्लास 10th में भी है। 10th में तो श्योर है ही। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए तो भाई सबसे पहले कार्ड्स की ना कहानी आपको समझनी होगी। तो कार्ड्स की कहानी मैं समझाता हूँ, फिर उसके वापस से स्लाइड पे आएंगे। तो कार्ड्स की कहानी अगर देखा जाए तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। और ये जो 52 कार्ड्स होते हैं ना वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ओके, 13 का आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है, 13 4 जो 52। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होना कि भी दो तो ग्रुप क्या होते हैं, रेड के होते हैं। ओके, और दो ग्रुप हो गए ब्लैक के, दो ग्रुप होते हैं ब्लैक के। तो अगर देखा जाए, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ब्लैक का क्या है, तो भाई ब्लैक कितने हैं, तो ब्लैक 26 है ना, 13 13 26। रेड कितने हैं? 13 13 26, दोनों 26 26 है। ओके, अब इसमें रेड में क्या है कि रेड में आपके पास अलग अलग कार्ड्स आते हैं। ओके, अब देखा जाए तो सारे में जो क्वांटिटी ऑफ कार्ड है सेम है, कार्ड्स के नेम भी सेम होंगे, बट जो डिफरेंस होगा मैं आपको बताता हूँ, मेन तो कलर का ही है। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर आप पिछले स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है क्या कि टोटल आप देख रहे हो 52 कार्ड्स का यहाँ पे बिल्कुल दे रखा है। जो टॉप के हैं ये दोनों ब्लैक है। ओके, तो इसमें कार्ड्स कौन कौन से होते हैं ये देखिए। सबसे पहले होता है एस, इसको हम एस बोलते हैं, इक्का भी बोलते हो कुछ लोग, है ना, बट क्वेश्चन में एस दिया रहता है, डेट्स वाई मैं एस बोल रहा हूँ। एस का मतलब बेसिकली 1 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 तक के कार्ड्स होते हैं। अगर आपने कार्ड्स नहीं देखे हैं, आई थिंक देखे होंगे मे बी, है ना, दिवालियों में हम लोग कार्ड्स वगैरह भी खेलते हैं, या अगर आप कार्ड्स नॉर्मल भी प्ले करते हैं लोग, तो 10 तक तो आपके पास ये हो गए। उसके फिर के क्यू जे ये 3 रहता है ना। इनको हम कहते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। ओके, ये जो के क्यू जे होता है इन्हें हम कहते हैं फेस कार्ड्स। तो अगर हम फेस कार्ड को अगर हम काउंट करें तो फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास? देख लो, 3 तो ऊपर वाले में, तो 3 3 6 3 9 3 12। ओके, तो टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए? 12 हो गए, राइट, ये याद रखना है आपको। एस कितने हैं? एस आपके पास 4 हैं। ओके, इस तरह 2 भी आपके पास 4 होते हैं, 3 भी 4, 4 भी 4, ये सब 4 4 होते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आता है नॉन फेस कार्ड, तो नॉन फेस कार्ड में क्या आ गए? ये सारे के सारे आ गए, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब ये आपके पास जो आप देख रहे हो इसको हम हार्ट्स बोलते हैं, जो हार्ट सिंबल है, बट इसको डायमंड्स बोला जाता है। ओके, 13 डायमंड्स, 13 हार्ट्स, 13 स्पेड्स एंड 13 क्लब्स, ये चारों तरह के कार्ड्स होते हैं। तो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ऑफ क्लब्स, ऑफ स्पेड्स, ऑफ हार्ट्स, ऑफ डायमंड्स। ओके, तो माइंड में ये रखना है अपने को कि भाई कार्ड्स तो क्वांटिटी में सबकी सेम ही होती है। ओके, तो चलिए कार्ड्स की कहानी हो गई, आगे चलते हैं हम लोग। अब आती है मेन बात कि भाई प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, कैपिटल पी और ब्रैकेट के अंदर ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये होता क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल को मैं FAV लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिख रखा है वैसे तो। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल, लो भाई कंप्लीट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, ये आपके पास क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ये है क्या? क्या है ये फेवरेबल आउटकम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ टॉसिंग ऑफ कॉइन की, 1 कॉइन की। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो भाई टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? या तो हेड या तो टेल, मतलब टोटल आउटकम कितने हो गए? 2 हो गए, टोटल आउटकम 2। अगर मैं इसमें पूछ दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, ओके, इवेंट को मैंने यहाँ पे रख दिया ब्रैकेट के अंदर, तो P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब यहीं पे आ गया कि भाई जो कंडीशन गिवन है ना, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कितने कर रहा है, मतलब कितने नंबर्स होंगे उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो भाई पूछ क्या रहा है, कंडीशन क्या है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड। तो भैया जब आपने ये टॉस किया तो भाई हेड कितनी बार आया, एक ही बार तो आया, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितने हुए, 2, तो 1 अपॉन 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड इज 1 अपॉन 2। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, राइट। अब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपको। अभी आप देखना कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपके पास क्या आया, 1 अपॉन 2 आया, ओके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास जब भी प्रोबेबिलिटी ये आए ना, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है, मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, ओके। मीन्स ये आपका क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से छोटी ही होगी। जैसे 1/2 देखो, 1/2 की वैल्यू क्या है, 0.5, ओके। सिमिलरली आप जितने भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप जब भी निकालोगे ना भाई साहब, 1 से कम ही आएगा या 1 के बराबर आएगा। 1 से ज़्यादा अगर आंसर आ रहा है ना, जैसे आपने आंसर लिखा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और मान लो 2 आ गया किसी का, या 2 पॉइंट समथिंग या कुछ भी आ गया, ओके, लाइक किसी का कुछ ऐसा आ गया 12/2, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो भाई ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है, 6, 2 6 जा, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, राइट। नेगेटिव भी नहीं होगा, ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप कुछ क्वेश्चंस की। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये क्वेश्चंस क्लास 9th बेस्ड है। तो अगर आप क्लास 8th में या अगर आप क्लास 10th में हो तो भी आपके लिए क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए आते हैं, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, हेड 455, टेल 545, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर ईच इवेंट। वो काफ़ी आसान है। तो आप देखो कि कॉइन को टोटल कितनी बार टॉस किया गया, टोटल टॉस किया गया 1000 टाइम, भाई एक कॉइन को 1000 टाइम उछाला गया। अब इसमें जब टॉस किया जा रहा था तो भाई 1000 टाइम टॉस किया गया, तो हेड कितनी बार आया, 455 टाइम्स, और टेल कितनी बार आया, 545 टाइम्स। आप दोनों को ऐड भी करके देख लो, 1000 आ रहा है, मतलब बात सही है कि भाई या तो हेड आया या तो टेल आया। हेड कितनी बार आया, 455, टेल आया 545। अब मुझे दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा हेड की, कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो मैंने क्या बोला था, फेवरेबल, ओके, अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितना हुआ, फेवरेबल की अगर बात करें तो भाई कंडीशन क्या है, किसका है, हेड का है, तो हेड का कंडीशन चेक करेंगे। अगर टेल का पूछेगा तो टेल का चेक करेंगे, टेल कितनी बार आया है, ओके। तो हेड का पूछ रहा है तो हेड इज 455, तो 455 अपॉन टोटल, टोटल इज 1000, राइट। तो 455 अपॉन 1000, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या है कि 2 कॉइन को टॉस किया गया है, तो 2 कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वो आपको पता है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि भाई हेड टेल आएगा, या मैं हेड टेल से स्टार्ट नहीं करके मैं ऐसा करता हूँ ना मैं स्टार्ट करता हूँ पहले, या तो हेड आ सकता है दोनों में, या तो टेल आ सकता है दोनों में, राइट, दोनों में टेल आ सकता है, ओके। या तो हेड आ सकता है दोनों में, या तो दोनों में टेल आ सकता है, या तो एक में टेल दूसरे में हेड, एक में हेड दूसरे में टेल। तो ये 4 कंडीशंस बनते हैं, पांचवा कोई कंडीशन हमारे पास नहीं बनता है। अब क्या कह रहा है, कितनी बार टॉस किया गया है, 500 टाइम्स। तो टोटल लिख लो भाई, टोटल कितनी बार टॉस किया गया है, 500। देखो यही टोटल क्या होता है ना, आपके डिनोमिनेटर में जाता है, जो फॉर्मूला था फेवरेबल अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो डेट इज द 500, ओके। तो अब इसमें कह रहा है कि 2 हेड्स की निकालनी है, तो भाई 2 हेड्स कितनी बार आया है यहाँ पे, 2 हेड्स देख लो आप, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो कि वी गेट 2 हेड्स 105 टाइम्स, ओके। तो 2 हेड्स आया है कितनी बार, 105 टाइम्स। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच बोल रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड हो जाएगा 105, क्योंकि ये फेवरेबल है भाई, जो कंडीशन है फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि भाई फेवरेबल अपॉन टोटल, ओके। तो फेवरेबल क्या है, 105 अपॉन टोटल कितना है, 500, ओके। तो डेट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। अब इस तरह अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, तो 1 हेड कितनी बार आया भाई, 275 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड
ये कितना होगा 275 अपॉन टोटल कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है ना फेवरेबल, तो 275 हो गया, और यहाँ पे टोटल कितना आएगा 500, राइट। तो ये है। अब थर्ड हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, तो एक भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल है 120, टोटल है 500। मैं चाहता हूँ कि इसको आप कैलकुलेट करो और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालो। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम 1 2 3 4 5 6, मतलब ये है कि एक डाइस को 1000 टाइम्स फेंक दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि भाई 1 कितनी बार आया, तो 179, 2 कितनी बार आया 150 टाइम्स, 3 157, 4 149 एंड सो ऑन। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। देखा जाए तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आप तो सबसे पहले नोट कर लो कि टोटल कितनी बार फेंका गया, तो भैया वो 1000 टाइम्स फेंका गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो फेवरेबल और टोटल ये चीज़ आपको चेक करना है। तो देखो फेवरेबल हमारे पास, अब देखा जाए ये क्या कर रहा है कि ईच आउटकम के लिए बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, ये कितना होगा 1 कितनी बार आ रहा है, तो 1 का हम कंडीशन देखेंगे फेवरेबल। अभी हम देखो ईच कंडीशन के बारे में बात करेंगे, 1 के बारे में भी करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 6 तक हम करेंगे। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 की देख लो यहाँ पे 179 है अपॉन टोटल कितना है भाई, टोटल पॉसिबल आउटकम 1000 मैंने लिख दिया था, तो 179 अपॉन 1000। ओके, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो 2 का सबसे पहले ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है फेवरेबल, तो फेवरेबल कितना है 150, तो लिखो 150 अपॉन टोटल कितना है ये 1000, बस सॉल्व कर लो हो जाएगा, राइट। तो इस तरह आप 3 का भी कर सकते हो। 3 का क्या होगा 157 अपॉन 1000। मैं चाहता हूँ 4 5 6 का अगेन आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट में आंसर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर आर 200 टेलीफोन नंबर्स, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट, फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर दिस द यूनिट प्लेस डिजिट इज 3, ठीक है, इज़ गिवन इन टेबल 3 के। तो अब क्या ये कि भाई इसमें क्या है ना कि भाई टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, टेलीफोन डायरेक्टरी में भी आपने देखी होगी, या आप अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हो टेलीफोन डायरेक्टरी कैसी होती है। ओके, तो अब इसमें क्या है कि टोटल कितने नंबर्स थे भाई, 200 नंबर्स थे, 200 नंबर्स टेलीफोन डायरेक्टरी में सेव थे। अब इस टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है कि जैसे लेट सपोज मैं भी जयपुर में हूँ, तो भाई मेरे आसपास के जितने भी भाई बेसिक जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, या जो भी नॉर्मल लोगों के या नंबर्स पहले रहा करते थे, ओके, तो ये पहले होता था। अब आजकल टेलीफोन डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट जो है वो हट चुका है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि क्वेश्चन में कह रहा है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस यहाँ पे गिवन है। तो ये जो है कि यूनिट प्लेस मतलब लास्ट में, जैसे भाई मान लो कि मैं नंबर अपने लिखता हूँ, जैसे मेरा नंबर ये है 98878969 है ना 82, ओके। तो अब इसका यूनिट डिजिट पे क्या है, यूनिट डिजिट पे 2 है, हो सकता है कि 0 हो सकता है 1 हो, है ना। तो अब 200 नंबर है, तो 200 नंबर में कह रहा है कि भाई 0 यूनिट प्लेस पे 0 कितने लोगों के हैं, तो 22 लोगों के। यूनिट प्लेस पे 1 कितने लोगों के हैं, 26। यूनिट प्लेस पे 2 कितने लोगों के हैं, 22। यूनिट प्लेस पे 3 कितने लोगों के हैं, तो 22। इस तरह 4 5 6 7 8 9 तक के यहाँ पे दे रखे हैं। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं। Without looking at the page, the pencil is placed on one of these numbers. The number is chosen at random. What is the probability that the digit in its unit place is 6? तो यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे कोई भी नंबर को यहाँ पे पिक किया गया है, ओके। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, आपको ये बताना है। तो देखो ये इतने सारे नंबर्स है, तो यहाँ सिर्फ 6 की पूछा जा रहा है कि भाई यूनिट डिजिट पे 6 हो, मतलब लास्ट में 6 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई आपको देखना क्या होगा कि भाई सबसे पहली बात तो आपको निकालना होगा कि भाई टोटल कितने हैं, तो टोटल 200 का ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है। अब इसमें आपको फेवरेबल आउटकम पहले मैं लिख दूं कि भाई फेवरेबल क्या होगा, तो फेवरेबल मतलब क्या हुआ कि किसके बारे में पूछ रहा है, 6 के बारे में पूछ रहा है,
तो भाई कितनी बार है 6, 14 टाइम्स, तो टोटल मिल गया, फेवरेबल मिल गया, प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगा क्या भाई, आसानी से निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन द यूनिट प्लेस, आप कंप्लीट लाइन भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन द यूनिट प्लेस, तो ये कितना हो जाएगा 14/200, दैट्स इट, सॉल्व। आप इसको डेसिमल में करना चाहो कर लो, कट कुट कर लो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ क्या ये weather station shows that out of the past 250 consecutive days the weather forecast were correct 175 times. What is the probability that on a given day it was correct? ओके तो अब यहाँ पे क्या है कि मैंने तो सिर्फ पहला रीड किया है, अगला भी रीड कर देता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। तो भाई देखो कहानी क्या हो रही है, कहानी क्या है कि वेदर स्टेशन से वेदर रिकॉर्ड किया गया है ना, और कितने दिन के लिए, तो टोटल 250 डेज़ का वेदर को रिकॉर्ड किया गया, टोटल 250 डेज़ के लिए रिकॉर्ड किया गया। अब इसमें कह रहा है कि इट्स वेदर फॉरकास्ट वेर करेक्ट 175 टाइम्स। तो पहले करेक्ट कितना हुआ, पहले तो ये निकालो कि इसने जो भविष्यवाणी की कि भाई आज मौसम ऐसा रहेगा, आज मौसम वैसा रहेगा, पता नहीं कैसा कैसा रहेगा, तो ये वे 175 डेज़ के लिए किया इसने। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट का हम निकालेंगे, तो पहले तो निकाल दे कि नॉट करेक्ट कितना हुआ, है ना। इसने तो ये तो सही भविष्यवाणी कितनी हुई 175, 250 में से 175 इसकी सही भविष्यवाणी हुई। तो गलत भविष्यवाणी कितनी हो गई भाई, आप देख लो 250 में से अगर 175 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 75 डेज़ का। तो भाई साहब ने 75 डेज़ की गलत भविष्यवाणी की और 175 डेज़ की सही भविष्यवाणी की। तो मुझे तो पहले तो करेक्ट निकालना है, तो करेक्ट की भविष्यवाणी में निकालूँ तो फेवरेबल क्या होगा, करेक्ट है ना, करेक्ट का निकालना, तो करेक्ट कितना है भाई 175, तो फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल कितने दिन के लिए देखा था 250 डेज़ के लिए, तो हो गया ना 175 अपॉन 250 डेज, दैट्स इट, सॉल्व्ड। ओके, अब अगर कोई पूछ दे आपसे, कोई पूछे क्या, अगला क्वेश्चन वही है सेकंड क्वेश्चन कि नॉट करेक्ट का कितना है, एनसी लिख दे रहा हूँ मैं, नॉट करेक्ट का, तो नॉट करेक्ट का कितना है भाई, नॉट करेक्ट कितना है 75, तो सिंपल 75 अपॉन टोटल 250 डेज। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मेन तो फंडा यही है कि फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को कितनी मतलब कितने केसेस सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा ये जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है भाई। अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस। फिर से इम्पॉर्टेंट मतलब टोटल, टोटल कितने केस लिए उसने 1000 केस। अब ये केस किस चीज़ के है ना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो है क्या, कोई टायर कंपनी है, मान लो कोई भी टायर कंपनी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट कोई भी एक टायर कंपनी मान लो XYZ है, तो वो क्या है कि उसने क्या किया, अपना भाई रिकॉर्ड देखा कि भाई मेरा टायर जो है ना वो कितने दिनों के बाद रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कितने दिनों बाद वो वियर आउट हो जाएगा तो हमें उसे रिप्लेस करना होगा। तो 1000 केस को ऑब्जर्व किया। तो अब इसमें क्या है ना, इसने ये देखा डिस्टेंस इन किलोमीटर, भाई कितने डिस्टेंस है ना, कितने डिस्टेंस के बाद हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ रही है कि भाई अब उसने देखा कि भाई लेस देन 4000 पे कितना रिप्लेस हो रहा है 20 टायर्स, 4000 से 9000 के बीच में 210 टायर्स को रिप्लेस करना पड़ रहा है। अब 9001 से लेके 14000 तक के बीच में 325 टायर्स और मोर देन 14000 में 445 टायर्स को रिप्लेस करना पड़ रहा है। अब ये देखो तीन कंडीशन दे रखे हैं, मैं अब इसमें देखता हूँ तीनों कंडीशन क्या है। तो अब कह रहा है कि इफ़ यू बाई अ टायर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू रिप्लेस बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। तो 4000 किलोमीटर क्या ये रिप्लेस बिफोर, अच्छा 4000 किलोमीटर से पहले रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मतलब देखो पहले मतलब क्या हो गया, लेस देन, क्या बोला जा रहा है 4000 किलोमीटर से पहले मतलब लेस देन 4000 किलोमीटर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन, अब मैं लेस 4000 लिख ले रहा हूँ मैं शॉर्टकट में, है ना, आप अच्छे से लिख देना कि लेस देन 4000 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो फेवरेबल कितना है भाई कि 4000 से कम में कितना है, तो 20 है, तो 20 लिखो ना भाई। और टोटल कितना है, टोटल है आपके पास 1000 केस लिए थे ना, तो हो गया 0 0 2 50 ज़ा
1/50 देख लो, 1/50 जब सॉल्व करोगे ना तो 1 से कम ही आएगा। ओके, तो ये हो गया आपके पास। तो ये तो मैंने किसके लिए निकाल दिया, लेस देन 4000, मतलब पहला हो गया। दूसरे पे आते हैं, इट विल लास्ट मोर देन 9000। तो मोर देन 9000 का क्या है भाई, देख लो भाई, मोर देन 9000 का तो ये केस आ रहा है 9000 से 14000 तक, तो 325 आएगा इसमें। ओके, तो इट विल कवर 325। तो आपको मोर देन 9000 में क्या होगा आपके पास, अच्छा मोर देन 9000 में 325 तो आएगा ही। अच्छा एक बात बताओ कि मोर देन 9000 में 325 तो आया ही, साथ में 14000 भी तो आया, क्योंकि 9000 से ज़्यादा बोल रहा है, कहीं पे आपको रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा है ना कि 9000 से ज़्यादा और 14000 से कम। अगर ऐसा बोलता ना कि 9000 से ज़्यादा 14000 से कम, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम ये कर देते कि भाई आप कौन सा केस लेते हैं, 325 वाला। लेकिन यहाँ कह रहा है साफ साफ कि मोर देन 9000, तो 9000 से ज़्यादा में तो ये भी आ गया, 325 भी आ गया और 445 भी आ गया। तो मोर देन, पहले जो फेवरेबल है ना, पहले मैं उसको लिख देता हूँ कि मोर देन 9000 में कितना आ गया भाई, 325 प्लस 445। तो इसे जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 325, ये लेस देन है या मोर देन है, इट विल लास्ट मोर देन 9000 ना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 325 प्लस 440, ठीक है सही है। तो ये आपके पास 770 आ जाएगा, है ना, ऐड करोगे तो, मैं थोड़ा सा कंफर्म कर रहा था। तो ये आ जाएगा आपके पास 770। अब मैं इसमें क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ये हो जाएगा 770 जो कि फेवरेबल हो गया, और टोटल कितना था 1000, राइट। तो ये हमारे पास हो गया। नाउ आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर। तो 4000 से लेके 14000 के बीच का ये डिस्टेंस बोल रहा है। तो भी देखो 4000 से तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और 14000 मतलब यहाँ पे एंड करेगा, है ना, मतलब इन दोनों को लिया जाएगा। तो अगर मैं फेवरेबल निकालूँ तो फेवरेबल कितना होगा, 210 प्लस 325 हो जाएगा। तो ऐड करोगे तो ये आपको ऐड करने के बाद 535 मिल जाएगा। देखो मैंने इन दोनों को ही क्यों लिया, वाई 210 प्लस 325, क्योंकि क्या कह रहा है, क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 और 14000 के बीच में। तो 4000 14000 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, यही तो केस आएगा ना, 4000 से ज़्यादा 14000 से कम। तो 210 प्लस 325 ऐड करोगे 535 आ जाएगा। अब इसकी मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये होगा 535 एंड अपॉन व्हाट इज द टोटल इज 1000 केस ना, तो 535 अपॉन 1000 डेट विल गिव यू 0.535। देख लो 1 से कम है। ओके, यू कैन टेक एनी केस, हर केस में आपके पास 1 से कम ही आएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है ये। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। हाँ भाई, यूनिट टेस्ट हैं आपके पास, क्लास में होते हैं। अब इसके परसेंटेज गिवन है आपके पास कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितना परसेंट आया, सेकंड में कितना परसेंट आया, ये आपको बता दिया। अब कह रहा है कि बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70,000 मार्क्स 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। तो मोर देन 70% मार्क्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो 70% से कम तो 69 है, तो इसको तो हम नहीं लेंगे। अच्छा 71 क्या है, 70% ज़्यादा है, इसको लो, इसको भी लो। 68 को नहीं लोगे, 74 को लोगे, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या थे, 70% से कम थे। तो हमें सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ के मार्क्स जोड़ने होंगे, परसेंटेज के हमें देखने होंगे। 71, 73 एंड 74 ये आ रहा है। तो अगर हम कैलकुलेट कर ले कि मोर देन 70% कितने में आया, तो 1, 2, 3, तो टोटल कितने यूनिट टेस्ट है वो लिख लो। टोटल यूनिट टेस्ट यूटी कितने हुए, 5 हुए। अब 70% से ज़्यादा कितने यूनिट टेस्ट में आया, तो मतलब फेवरेबल कंडीशंस क्या है, तो फेवरेबल है आपके पास 3। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये हो जाएगा 3/5। ओके, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक और क्वेश्चन हमारे पास है, 50 सीट्स
were selected at random from each of 5 bags of seeds and were kept under standardized conditions favorable to germination. After 20 days, the number of seeds had germinated in each collection were counted and recorded as follows. अच्छा, देखो इजी है। इसमें है क्या, 5 बैग लिए गए हैं, 5 बैग में 50-50 सीड्स डाल दिए गए, ठीक है भाई, और 20 दिन का टाइम दे गया। तो अब कहा जाए कि भाई 20 दिन के बाद किस बैग में कितने सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। ओके, तो भाई फर्स्ट बैग में 40 जर्मिनेट हुए हैं, सेकेंड बैग में 48 जर्मिनेट हुए हैं, थर्ड बैग में 42, फोर्थ में इतना, इसमें 41। तो सबसे पहले तो टोटल का देख लो, टोटल इसमें क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा। तो 5 बैग लिए गए हैं, ठीक है, तो 5 बैग लिए गए तो टोटल बैग्स कितने हैं, 5, तो ये ही होगा, है ना, टोटल बैग्स होंगे 5। तो ये आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके पास 5। अब इसमें कह रहा है मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, तो 40 सीड से ज़्यादा वाले बैग्स कितने हैं, तो देख लो 1 2 3 4 है। ओके, तो 4 ऐसे हैं जिसमें क्या है, मोर देन 40 सीड्स है। ओके, तो इसमें आपके पास क्या होगा, मोर देन 40 से, अच्छा सॉरी 40 आप नहीं लोगे क्योंकि मोर देन 40 है ना, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन मतलब ग्रेटर देन कितना है 40 सीट्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मोर देन 40 सीट्स की, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/5। 49 सीट्स इन बैग के कितने होंगे, तो एग्जैक्टली 49 बोल रहा है, तो भाई 49 सीट्स किसी में हो रहे हैं क्या जर्मिनेट, नहीं, तो वो क्या होगा 0/5। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0/any नंबर क्या होता है 0, मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। तो ये सेकंड का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड क्या कह रहा है, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग, 35 सीट्स से ज़्यादा, तो देखो 35 सीट से ज़्यादा में तो सारे कंडीशन आ जाएंगे, मतलब 5 बैग होंगे कंडीशन इंक्लूड उसमें, क्योंकि सब में 35 से ज़्यादा तो है ही, तो डेट इज़ 5/5 डेट इज इक्वल्स टू 1। तो देखो एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आ गई। ओके, तो आपने देख लिया कि भाई 1 से कम या 0 या 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी आएगी, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होगा। सो दैट्स ऑल। आई थिंक प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालो, आई विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर। थैंक यू सो मच।